बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। कौम के शौदा को खिराज अकीदत, हुकूमती इत्तेहाद को धचका, धूल झोंकने की कोशिश, बिल नहीं भरेंगे, रुकावटें हटा दी गई, दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि हुकूमती इत्तेहाद के दिल के अरमान ही रह गए। तहरीक इंसाफ ने फौरन फंडिंग नहीं ली, इलेक्शन कमीशन ने तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग से मुतल्लिक इमरान खान का बयान हल्फी गलत करार दे दिया। इस्तफसार किया कि बताया जाए ममनुआ फंडिंग क्यों जब्त ना की जाए। पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद को धचका, तहरीक इंसाफ पर फौरन फंडिंग साबित न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग ममनुआ करार देते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। महफूज मुतफ़िका फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुनाया। 68 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक पीटीआई को ममनुआ ज़राए से फंडिंग मौसूल हुई। 34 इनफरादी, 351 गैर मुल्की कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड्स लिए गए। ममनुआ फंड्स मख्फी रखे गए। 8 अकाउंट्स को तस्लीम किया, 13 को पोशीदा रखा। स्टेट बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक 13 अकाउंट्स पीटीआई के सीनियर रहनुमा चला रहे थे। पीटीआई ने पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी की। वोटन क्रिकेट लिमिटेड से $21,51,500 वसूल किए गए। ब्रिस्टॉल इंजीनियरिंग सर्विसेज FZ LLC दुबई से $49,965 वसूल हुए। ई प्लान ट्रस्टीज से $1,00,000 वसूल किए गए। SS मार्केटिंग से $1,741 मिले। LLC के जरिए $19,74,500 की डोनेशंस ट्रांसफर की गई। पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन की तरफ से $2,79,822 भेजे गए। सिंगापुर से मिस रोमिता शेट्टी ने $13,750 के फंड्स दिए। मजमूई तौर पर $51,22,278 वसूल किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अनवर ब्रदर्स ने $78,000 दिए। जैन कॉटन प्राइवेट लिमिटेड 10,000, मेसर्स यंग स्पोर्ट से $97,500 वसूल किए गए। पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन ने $35,81,186 दिए। 2008 से 13 के दौरान $21,57,87,718 आए। 13 अकाउंट्स में ये रकम 11 नामालूम जराए से मौसूल हुई। पाकिस्तानी रुपयों में मजमूई तौर पर $22,58,654 वसूल किए गए। पीटीआई यूके ने $7,92,265 पाउंड भी पीटीआई को दिए। फैसले के मुताबिक इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में मिस डिक्लेरेशन जमा कराया। पीटीआई चेयरमैन का सर्टिफिकेट गलत था। बयान हल्फी में गलत बयानी की गई। शो कॉज नोटिस में इस्तफसार किया, बताया जाए कि ममनुआ फंडिंग क्यों जब्त न की जाए। फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को भी भिजवाने की हिदायत कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत तकरीबन 8 साल जारी रही। 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर 21 जून को फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला आज अदालत में चैलेंज करेगी। पीटीआई की मरकजी क़यादत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाई कोर्ट से रिजू करने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब रियासती इदारा नहीं, पीटीआई का सियासी हरीफ और पीडीएम का इत्तेहादी साबित हो चुका। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई का फैसला तो आपने कर लिया, दीगर जमातों का फैसला भी जल्द कर दें। फारूक हबीब बोले कि इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है।
ये एक सियासी हरीफ है, ये रियासती इदारा नहीं रहा, ये सियासी हरीफ है, ये PDM के अलायंस का पार्टनर है। कि ये जो उन्होंने आज किया है, ये सुप्रीम कोर्ट की 2017 की जजमेंट की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके अंदर कहा गया था कि तमाम पार्टियों को बराबरी की बुनियाद पे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। जजमेंट्स नजरअंदाज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2017 का फैसला हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हालिया फैसला हो, 36 करोड़ रुपए का ऐसा हिसाब है जो पीपल्स पार्टी बता ही नहीं सकी इलेक्शन कमीशन के सामने। 66 करोड़ रुपया नून लीग नहीं बता सकी कि इसके जराए कौन से हैं। ये सारे मामले के अंदर PTI को सिंगल आउट किया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस के ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं की गई। पार्टीज का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहां से आ रही है। PTI का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे। अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा, इसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। PTI इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करेगी। PTI के कानूनी माहिर अनवर मंसूर की वजाहत कहा, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी नहीं दिया, ये सर्टिफिकेट है। इलेक्शन कमीशन सिंध के मेंबर के खिलाफ दरख्वास्त दे रखी है। हुकूमत PTI पर पाबंदी और इमरान खान को नाअहल कराने की कोशिश करेगी। कि ये हाई कोर्ट में जाएगी, एपलेट कोई फोरम नहीं है, इसका पिटिशन फाइल की जाती है। बयान हल्फी एफिडेविट को कहते हैं, जो ओथ पे दिया जाए, जिसके के ऊपर एक कसम दिखाई जाए, वो होता है बयान हल्फी। ये सर्टिफिकेट है, ये कर रहे हैं उस ऑडिटेड अकाउंट्स के बेसिस के ऊपर जो उनके सामने रखे गए, और वो सर्टिफिकेट उसके बेसिस से बनाया गया। तो इसमें कोई गलत बयानी नहीं हुई है कि रिमूवल की एक दरखास्त जो हमारे सिंध के जो मेंबर हैं उनके खिलाफ दी हुई थी, उनको तो उसूलन बैठना भी नहीं चाहिए था। ये दोनों काम करना चाहते हैं और दोनों चीजें इसमें खास तौर पे की गई हैं। एक तो ये कि पार्टी को बैन कराने की कोशिश करें सुप्रीम कोर्ट जाकर, और दूसरी तरफ से केस फाइल करें कोर्ट के अंदर कि ये गलत बयानी की है इमरान खान ने, तो इसको आर्टिकल 62 के तहत बुक किया जाए। शाह महमूद कुरैशी का ममनुआ फंडिंग केस के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा कि उनको पहले भी मुंह की खाना पड़ी और ये आइंदा भी मुंह की खाएंगे। हमने मुल्की खजाने को नहीं लूटा, कमीशन और किकबैक्स नहीं लिए, हमने सब कुछ जाहिर किया, कुछ पोशीदा या मख्फी नहीं रखा। खित्ते में पब्लिक फंड रेजिंग का तस्वुर पहली बार PTI ने मुतारिफ कराया। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि जो नोटिस से इजहार वजह मिला है उसका भी हम मुफस्सिल जवाब देंगे। अकाउंट्स की तफसीलात शख्सियात के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। वफाकी हुकूमत तो इस केस में शुरू से फरीक बनी हुई थी। हुकूमत ने जो हरबे इस्तेमाल किए वो किसी से ढके छुपे नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला गलतियों से भरा है। कमीशन का इख्तियार सिर्फ नोटिस जारी करने की हद तक है, जिसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। PTI रहनुमा बाबर अवान की बोल से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। इलेक्शन इख्तियार है वो सिर्फ इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। बाकी अगर कुछ उन्होंने जो लिखा है, जिस तरह आप पेज नंबर 66 के ऊपर अगर जाएं तो A से लेकर H तक उसमें इंतहाई बड़ी बड़ी गलतियां हैं। ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। फॉरेन फंडिंग ये होती है कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम करने के लिए कोई पार्टी काम ले। कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था वो फंक्शंस ऑफशोर, यानी उनका दफ्तर खाली हो गया जो उन्होंने फैसला किया। ये लॉ का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो एक सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एफिडेविट। एफिडेविट सीधा सीधा बयान हल्फी होता है, वो भी उनका मिस फायर है एंड बेसिकली दे आर शूटिंग देयर ओन फुट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलवी साहब की JUIF जो है, उन सबको एक पार्ट ट्रीट किया जाए, क्योंकि आइन का आर्टिकल 4, 9 और 25 ये कहते हैं कि सिमिलरली प्लेस्ड पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। बेटे की शहादत पर अली खाना का सर फख्र से बुलंद। शहादत पर उनका कहना है कि खूनी रिश्ता जुदा होने का दुख होता है, लेकिन इत्मीनान है कि हमारे खून ने इस मुल्क के लिए, धरती के लिए जान कुर्बान की। वो नेक मकसद के लिए ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। होता है तो उसका सदमा अपनी जगह होता है, लेकिन एक इत्मीनान होता है कि हमारे खून ने इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए अपनी जान कुर्बान की। नेचुरली वो एक नेक मकसद के लिए ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा अपनी ड्यूटी कौम के लिए, मुल्क के लिए देता हो, वफात पा जाए तो वह शहीद होता है। और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि उन्होंने शहादत की मौत पाई है। नेचुरली ये एक फ़ख्र की बात है कि जो वो अपनी ड्यूटी के अंजाम करते हुए गए
और उन्होंने जो ज़िंदगी में उनका मिशन था, जो उनका काम था, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया और उसी काम को करते हुए वो अल्लाह से जा मिले। पाक फौज के जवानों की शहादत पर पूरी कौम का खिराज अकीदत। चेयरमैन PTI इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से पाक फौज के शहदा को सलाम पेश किया गया। फौजी जवानों की शहादत, मुल्क भर में गम की फिजा कायम। सदर मुमलिकत का आर्मी चीफ से टेलीफोनिक रब्ता। डॉक्टर आरिफ अलवी ने हादसे पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, शहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने शहदा के अहल खाना से ताज़ियत की, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। PTI रहनुमा असद उमर का भी वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज के जज्बे को सलाम पेश किया। जनरल सरफराज जो हैं कोर कमांडर जो थे सदर्न कमांड के, मैं उनके साथ ज़ाती तौर पे भी इंटरेक्ट कर चुका हूँ। एक इंतहाई शानदार अफसर होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान, एक दर्द रखते थे बलूचिस्तान के अवाम के लिए, और बहुत ही हमारे लिए अफसोस की बात है कि इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा अफसर, और बाकी जो हमारे सारे अफसर जो कौम की खिदमत के लिए निकले हुए थे वो जाँ बहक हुए, शहीद हुए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी ने लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वाक़े पर दुख का इजहार किया। हादसे पर हमजा शहबाज ने अफसोस किया, लवाहिकीन के सब्र के लिए दुआ की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हादसे पर अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने हादसे को कौमी सानहा करार दे दिया। पूरी कौम की जानिब से अपने फ़ौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।